नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका इडियम्स एंड फ्रेज का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज के अपने सेशन में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे मतलब कि 3 दिन इडियम्स फ्रेज पढ़ते हैं और 2 दिन साइनो एंटो पढ़ते हैं हम, जो कि हम लास्ट वीक में नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है जी, ओके। कैसे हो भाई आप सब लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। ऑल गुड, सब बढ़िया है, नमस्ते जी। ऑल गुड, सब बढ़िया जी। एक बार थम अप करेंगे ऑडियो विजुअल के लिए, फिर मैं अपना सेशन कंटिन्यू करता हूं। तैयारी सही चल रही है आप लोगों की? अब प्रैक्टिस सेट प्रॉपर कर रहे हो, क्वेश्चन बन रहे हैं, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा है? आप बोलो सर जी नंबर कम आ रहे हैं, सिलेबस जब तक पूरा नहीं होगा नंबर कम ही आएंगे। अब जो टॉपिक मैंने करा दिए हैं उनसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो चिंता की बात है। मैंने वोकैब नहीं कराई है, आपसे ना हो तो क्या चिंता की बात है? फिर तो चिंता उस बात की नहीं करनी है आपको। मैंने आपको ग्रामर करा दी है और आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बन रहे तो चिंता की बात। ऐसा है कि आपको क्वेश्चन कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसका रीजन है प्रैक्टिस की कमी, वो सब हो जाएगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ठीक है, ओके जी, ठीक है। हाँ जी, जी सबके मैसेज दिख रहे हैं। करते हैं हम अपना सेशन शुरू। पहले डिस्क्लेमर बता देता हूं, इस क्लास में मेरे द्वारा कही गई बातें किसी को टारगेट करके इंटेंशनली नहीं बोली जाती हैं। उनका मतलब सिर्फ आपको चीजों को रिलेट करके पढ़ाना होता है। मेरी बातों पे ना जाए, वर्ड्स पे ना जाए, फीलिंग पे जाए, ये सिर्फ होता है आप लोगों को याद कराने का मेरा तरीका। ओके। फीदर इन वंस कैप, फीदर इन वंस कैप का मतलब है चार चांद लगना। आपने देखा होगा जब मिलिट्री में कोई अचीवमेंट होती है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे फीदर लगाते हैं कैप में, मतलब पंख फंख से नहीं लगते हैं, टोपी में जैसे सितारे दिए जाते हैं। आपको पता है अधिकारियों के सितारे यहाँ दिए जाते हैं, जब उनके यहाँ पे जगह नहीं बचती है ना शोल्डर पे, तो उनके सितारे उनको गाड़ियों पे दिए जाने लगते हैं, है ना, गाड़ियों पे दिए जाने लगते हैं जी। अगर वहां भी मतलब, और कुछ सितारे फिर उनको टोपी में कैप वैप लगा के दी जाती है। फीदर इन वंस कैप, तुम्हारी कैप में ना एक फीदर पंख लग गया है, इसका मतलब 4 चांद लग गए हैं भाई साहब, 4 चांद लग गए हैं। एडिशनल अचीवमेंट आपने प्राप्त कर ली है, अचीवमेंट है जिसपे आप प्राउड करते हो, 4 चांद लगना, ये इसका मीनिंग होता है। अगला है किकापारो। किकापारो का मतलब है आसमान सिर पर उठाना, हंगामा करना, बहुत ज्यादा गड़बड़ी करना, फुस क्रिएट करना, डिस्टर्ब करना, किकापारो। ऐसे देखो। रो समझते हो? रॉ मतलब इस तरीके से कोई चीज है और आपने पूरी रो में किक मार दिया तो भगदड़ सी मच जाएगी। ऐसे देखो, पहले के टीचर जब हम पढ़ते थे ना, हम फर्श पे बैठा करते थे, लाइन में, डेस्क वगैरह पे नहीं बैठते थे। तो टीचर आते थे, कोई पता चला क्लास में शोर मच रहा है, भाई साहब वो नहीं देखते थे बच्चे को कहाँ लग रही है, वो तो सीधा डंडा लेके दुम 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 दुम, ऐसा समझो जैसे बच्चे की पीठ क्या हो, ड्रम हो, ड्रम हो पीठ, दुम 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 ऐसे बजाते हुए चले जाते थे, या फिर सीधा लात मारते थे। तो आप ऐसे देख लो, या फिर आप और तरीके से देख लो कि भाई कोई चीज रॉ में लगी हुई है, आपने उसमें लात मार दिया के तो एकदम से गड़बड़ाहट से नहीं हो जाएगी, वही इसका मीनिंग है। मतलब क्रिएट, मेक या क्रिएट अ ग्रेट फुस, ड्रॉ अ लाइन, फिक्स लिमिट। ड्रॉ अ लाइन मतलब फिक्स लिमिट, किसी के लिए सीमा निर्धारित करना, लिमिट को फिक्स करना, पार्टिकुलर पॉइंट को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। लाइन ड्रॉ करना आज के समय में बहुत जरूरी है और आज के समाज की नारी की सबसे बड़ी दुश्मन है लिमिटेशन। लिमिटेशन
उसको लिमिटेशन पसंद नहीं है। समाज में अगर नारी को लिमिटेशन पसंद नहीं है, वो हमेशा दुविधा में गई है। चाहे आप बात कर लो सीता मैया की, लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची, सीता मैया ने उसको लांघा, वो लांघा तो मुसीबत में फंसी। तो आपको जो लगता है आपके घर परिवार वाले, आपके चाहने वाले आपके ऊपर ये बाउंडेशन लगाते हैं, ऐसा मत पहनो, ऐसे मत, लेट नाइट पार्टी में मत जाओ, ये मत करो, वो आपकी खुशियां छीन रहे हैं। आपकी खुशियां नहीं छीनते हैं, उनकी इंटेंशन होती है आपको प्रोटेक्ट करना। आपकी प्रोटेक्शन की उन्हें चिंता होती है ना। तो ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, मतलब आपने लिमिट फिक्स कर दी, इससे ज्यादा नहीं भाई, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो फिक्स अ लिमिट, सीमा निर्धारित करना। अगला वर्ड है इन अ गुड बुक्स। इन अ गुड बुक्स का मतलब हो जाता है किसी के पक्ष में होना। इन अ गुड बुक्स मतलब किसी के पक्ष में है कोई चीज, कोई चीज आपके फेवर में है। इन अ गुड बुक्स, इन अ गुड बुक्स ऑफ, इन अ बैड बुक्स ऑफ हो जाता है कोई चीज आपके फेवर में नहीं है। अगर कोई चीज आपके फेवर में नहीं है, इन अ बैड बुक्स ऑफ होता है, और फेवर में है तो इन अ गुड बुक ऑफ होता है। अच्छी किताब आपके फेवर में होती है, बुरी किताब आपके फेवर में नहीं होती है ना, फेवर में नहीं होती है। इन फेवर विद। प्ले डक एंड ड्रैक्स का मतलब है आवश्यकता से अधिक खर्च करना। आप ऐसे देख लो, आपने खेलने के लिए डक एंड ड्रैक्स खरीद लिया, बत्तख खरीदी है खेलने को, खेलने को बत्तख खरीदनी चाहिए भाई, नहीं खरीदनी चाहिए। आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो। स्पेंड लैविशली, लैविश का मतलब होता है खर्चीला, लैविश वर्ड है खर्चीला, लैविश एक खर्चीला, इसका मीनिंग होता है, याद करने का तरीका, LAV मतलब लव, और ISH मतलब इश्क। लव और इश्क बड़े खर्चीले होते हैं। लेविश मतलब खर्चीला होता है कोई, बहुत मतलब जरूरत से ज्यादा खर्च करना। हाँ, लड़कों पर भी लिमिटेशंस होती है, क्यों नहीं हो, देखा देखा, यही तो बात है, यही बात है। आप इनके भले के लिए बोलो, इनको बुरा लगता है। आज की लेडी को फ्रीडम लगती है छोटे कपड़े पहनना, इंस्टा पे रील्स बनाना, अपनी बॉडी को शो ऑफ करना, ये उनको फ्रीडम लगती है। क्या ये असली फ्रीडम है? अगर आपको कोई लिटरेचर वर्क में काम करने से रोकता है, वो सब रोकता है, तो वो तो मेरे को फ्रीडम जचती भी है कि भाई किसी की फ्रीडम छीनी जा रही है। संस्कार में रह के अपना कोई भी काम करने से रोकता है, तो समझ आता है आपकी फ्रीडम्स का हनन किया जा रहा है। ये कैसी फ्रीडम है कि जब मेरा मन करे कि मैं तो बाहर लेट नाइट जाऊं, मेरा मन करे मैं तो जैसे मेरी चॉइस ऐसे कपड़े पहनूं। आपको भूख लगी है, अगर आपके सामने अच्छा खाना, मतलब अच्छे खाने का मतलब है, अब मेरी बात को गलत वे में मत लेना, एक्चुअल में मेरे शब्द थोड़े से ना, थोड़े से तीखे शब्द होते हैं, चुभने वाले शब्द होते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा, और मेरे मेरे सामने बहुत तरह तरह के व्यंजन आ जाए, मेरे मुंह में पानी आएगा, है ना। अब तुम समझ जाओ, क्या कभी आपने देखा है, छोड़ो, चलो इस बात को यहीं छोड़ दो। लेविश को याद कर लो, मेरे को लेविश याद कराना था आपको। लेविश मतलब लव है, इश्क है, लव है, इश्क है, लव है, इश्क है। लव और इश्क बड़े खर्चीले होते हैं, बहुत गिफ्ट विफ्ट देने पड़े हैं, आपको शांति खोनी पड़ती है, अपनी चैन सुकून खोना पड़ता है, बहुत कुछ खोना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल मर्यादा में रहकर ही भी शौक पूरे होते हैं। उन पे हमें प्राउड होता है जो मर्यादा में रहकर शौक पूरे करे। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब होता है धैर्य रखना। होल्ड योर हॉर्सेस, रेस वेस हो रही है कहीं, युद्ध वुद्ध हो रहा है, आपने अपने हॉर्स को होल्ड किया हुआ है, रुक जा, थमो जरा, कंट्रोल, कंट्रोल मजनू, कंट्रोल, है ना। हाँ जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल। टीना उपाध्याय गुड़िया, इसका मतलब आप मर्यादा में रह के कर रहे हो, पेरेंट्स की देख रेख में, पेरेंट्स की परमिशन से कर रहे हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड योर हॉर्सेस भाई, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है धैर्य रखना, पेशेंस रखना। यहाँ फोकस कर लेते हैं, यहाँ फोकस कर लेते हैं, धैर्य रखना, पेशेंस रखना।
मैं कोई बात फेवर में बोलूंगा तो मैं बात बोलूंगा भाई क्यों, मैं जैसी बाउंडेशंस अपनी सिस्टर पे, अपने घर में फैमिली पे या मेरी फैमिली में रही होंगी, वहीं से तो मैंने समझा होगा ना भाई कितनी आजादी। पढ़ाई में कोई आजादी आपकी रोके, गलत है। आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हो, आपकी आजादी रोके, गलत है। नहीं रोकता भाई कोई भी, है ना। होल्ड योर हॉर्सेस। आप बोलो कि नहीं मैं तो मॉडर्न जमाने की हूँ। अभी जैसे कि मैंने देखा था, अभी हमारे एक परिवार में लड़ाई हुई, पता है लड़ाई किस बात की? मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं वो तो घर में शॉर्ट्स पहनती है अपने ससुराल में, ससुर के सामने पर्दा नहीं करती है। तुम्हारी फैमिली कैसी है? कह रहा मैया कुछ दो इन्हें, कुछ अकल बुद्धि दो, कुछ अकल बुद्धि दो। मतलब कि यार मतलब ये आजादी तुम्हारे लिए कि तुम घर में शॉर्ट्स पहनो, पर्दा ना करो, ये आजादी है? कहने का मतलब है तुम इसे असली आजादी मानते हो? अरे हमारे संस्कार हैं। अगर आगे वाली फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत फॉलो करो। अगर आगे वाली फैमिली को संस्कारों के साथ चलना है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम उसमें चलने में? तो आगे वाली फैमिली को, मैं उस लेडी को भी गलत नहीं बता रहा, क्योंकि उसकी फैमिली को दिक्कत नहीं है, उसकी फैमिली को दिक्कत नहीं है, वो चल रहा है भाई, ठीक है। उसकी फैमिली ज्यादा संस्कारों में नहीं चलना चाहती है। अब जो फैमिली संस्कार में रहना चाहती है, अपने इंडियन संस्कारों को अपनाना चाहती है, तो उसमें फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? वो मतलब संस्कारों में आना आपकी आजादी का हनन है, ये समझ नहीं आता है। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो जाता है भाई आज ना कोल्ड है, गला खराब है, फीवर की शुरुआत है, समझ जाओ, समझ जाओ। इसलिए मेरे से ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कराओ। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का मतलब हो जाता है आप अपनी गलती स्वीकार करते हो, आप अपनी गलती मान रहे हो, हाँ जी हमारी गलती है। कन्फेस्ड विदाउट रिजर्व, कन्फेस्ड हिज क्राइम, गलती स्वीकार करना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। अब देखो लो आप कैसे याद करोगे, अब देखो आप कैसे याद करोगे, माइंड में थोड़ा सा दिमाग चला लो, याद हो जाएगा। आउट ऑफ द ब्लू, बिल्कुल अचानक। आउट ऑफ द ब्लू फिर वही है, ऐसे ही है जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तानियों के लिए साबित हुई। ब्रह्मोस मिसाइल एकदम आसमान से आती थी, बता क्या भी ब्रह्मोस, हाँ जी पाकिस्तानियों हट जाओ, अपने टेरर जो टेररिज्म के जो तुम्हारे वो हैं इनको हटा लो ठिकानों को, मैं यहाँ फूटने वाली हूँ, ऐसा तो नहीं होता। हाँ अगर मेरी फैमिली चाहेगी, मैं गर्व से पहनूंगा धोती कुर्ता, गर्व से, गर्व से पहनूंगा। मेरा तो आज भी मन करता है, मेरा आज भी मन करता है धोती कुर्ता पहनने का। तो आप मेरे से कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है। अगर मेरे आसपास रहने वाले लोगों को ऑब्जेक्शन होगा, उनको लगेगा नहीं हमारे संस्कार नहीं, हमें धोती कुर्ता पहनना है, पहनूंगा, ठीक है ना। आउट ऑफ द ब्लू मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड कोई चीज है, अब अचानक से आसमान से आई है कोई चीज। ब्लू मैंने बोला था या तो आता है अवसाद के लिए, इडियम्स फ्रेज में ब्लू का मीनिंग या तो होता है शोक अवसाद, या होता है आसमान से रिलेटेड। आउट ऑफ द ब्लू एकदम आसमान से कोई चीज अचानक आई है, बिजली गिरना आसमान से अचानक ही होता है ना, बिल्कुल। ओके, अगला है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है नो लव, कोई प्यार नहीं है, जो था सब खो गया है। दो लोगों के बीच कोई प्यार नहीं है, जो था सब खो गया है। जैसे कि अभी धनुश्री और यजुवेंद्र चहल बहुत मटकते थे दोनों, रील्स बनाते थे, बहुत प्यार दिखाते थे, है ना, बिल्कुल। और अब उनके बीच कोई प्यार नहीं है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स, इंटेंस डिसलाइक। इंटेंस होता है तीव्र, बहुत ज्यादा, और डिसलाइक मतलब नफरत है। हाँ जी बिल्कुल गुड़िया, आप भी ठीक बोल रही हो, श्वेता बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल से बात वहां गई। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब हो जाता है नो रियल चॉइस। अब हॉब्सन्स चॉइस को कैसे देखोगे? हॉबीसन, हॉब्सन्स चॉइस यही देख लिख देता हूं मैं आपके लिए, हॉबी सन चॉइस। सन की चॉइस, सन की हॉबी कोई पूरी करता है? बेटे की चॉइस से शादी नहीं करने देते लोग,
बेटे की चॉइस का करियर नहीं बनाने देते लोग, बेटे की चॉइस से कार बाइक तक नहीं खरीदने देते पापा लोग। तो भाई साहब बेटे की तो बोलते हैं बेटे की इच्छा थी, नो रियल चॉइस, रियल में कोई चॉइस नहीं होती है। जैसे कि आपको आपको करना है, मैं आपको बताऊं, बिजनेस, पापा बोलेंगे बेटा बिजनेस तो नहीं, बीटेक करा रहा हूं, अब तेरी इच्छा है या तो गवर्नमेंट जॉब कर ले या बीटेक करके प्राइवेट जॉब कर ले, चॉइस तेरी है। अब चॉइस तो दे दी है, हॉबी सन को चॉइस दी है, लेकिन वो रियल में कोई चॉइस होती ही नहीं है। नो रियल चॉइस है कोई एट ऑल, मतलब अंत में कोई विकल्प ही नहीं है, विकल्प ही नहीं छोड़ते। लड़कों के पास तो विकल्प ही नहीं छोड़ा जाता है, क्या बात कर रहे हो। ऑप्शंस चॉइस, नो रियल चॉइस। हॉबसन्स चॉइस, हॉबी सन की हॉबी की चॉइस कभी नहीं मिलती उनको, कभी नहीं मिलती है। ठीक है, धोखेबाज सब होते हैं, लड़के कम धोखेबाज होते हैं, सिर्फ लड़कियां धोखेबाज होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके संस्कार खराब होते हैं वो धोखेबाज होते हैं। अब वो लड़का हो वो लड़की हो वो अलग बात है। आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन आ गया भाई साहब, असंभव। आउट ऑफ, एक तो होता है आउट ऑफ क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ सिलेबस। और आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। आउट ऑफ द क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता इस बात का। इंडिया पाकिस्तान के सामने हार मान ले, आउट ऑफ द क्वेश्चन है, सवाल ही पैदा नहीं है। वो अलग दौर था कि तुम संसद पे हमला कर दो, तुम ताज पे हमला कर दो मुंबई में, कहीं पे हमला कर दो, और हम डिप्लोमेटिक तौर पे तुम पे प्रेशर बनाते रहें, गलत किया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। अब आप किसी बात से ये बोल दो, आपके साथ किसी ने कोई गलत किया, आप उससे ये बोल दो तूने बहुत गलत किया है, हम तेरी कठोर निंदा करते हैं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कोई फर्क। जब तक आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब तक आप उसको उसकी भाषा में जवाब नहीं दोगे, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी आपका रियल का सिनेरियो देख लो, मैं आपको समझा दूं। ये इनके आतंकी आते हैं, हमारे लोगों को धर्म पूछ के मारते हैं, मारते हैं जी। हम इनके ऊपर हम पता करते हैं इनके यहाँ यहाँ पे क्या है भाई, आतंकी ठिकाने, हम जाके इनके आतंक के ठिकाने को तोड़ते हैं, मारते हैं। भाई हमारे लोगों को धर्म पूछ के मार रहे हो तो हम उन आतंकियों को मारेंगे, मारा। इस पे इनके पूरे देश को जलन होती है। बताओ तुम, देखो हिपोक्रेसी देखो, ये हमारे ऊपर अटैक करते हैं, ये हमारे ऊपर ऐसे अटैक करते हैं, इन्होंने हमारे मारा ऐसे, हमने पकड़ के इनको धूं देसी इनको पीटा, इन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा, हमने इनका हवा में ही पूरा क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, और फिर हमने इनको मारा। फिर इनको और ज्यादा दर्द हुआ कि हमको मारे, इन्होंने फिर अटैक किया, हमने इनका डिफेंस करके फिर इनको मारा, इनको फिर दर्द हुआ, हमने इन्होंने फिर अटैक किया, हमने इनको फिर डिफेंस करके फिर मारा। ये ऐसे है कि कमजोर है कोई, अब वो है नालायक, उसने आपके ऊपर चांटा उठाया, गलती उसने करी, आपने उसका चांटा पकड़ के खींच के चांटा मारा, उसने फिर आपने उसका चांटा छोड़ दिया, उसने फिर उठा के मारा, आपने फिर उसका पकड़ लिया, फिर उसी को मारा। ये ऐसे है। तो बाद में जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इंडिया ने इनके कोई एक एयर स्पेस में जो इनका वो था, वहां इनके न्यूक्लियर वेपन्स थे, वहां जब उसको अटैक किया है तो वहां से रेडिएशन लीक हुआ है। तो एकदम से बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल, यूएन ने इंटरफेयर करके, आपने देखा ना, अचानक वॉर रुका है, अचानक सीज फायर हुआ है। तो ये खबरें आई हैं कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है, जो हमने उनको एयर स्पेस को जो डिस्ट्रॉय किया था वहां पे इनके न्यूक्लियर वेपन्स थे किसी एक में, और वो लीक हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके अमेरिका बीच में आके, और ये बौखलाए हुए थे बहुत ज्यादा, एक बार अब हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे, ऐसा कुछ हुआ है जो अब रियलिटी कुछ दिन में साफ आ जाएगी। आउट ऑफ द क्वेश्चन समझ गए, असंभव है, अब नहीं पाकिस्तान के सामने झुकने वाले, है ना, असंभव हो गया। तो मैंने आपको ब्रीफिंग दी है, थोड़ी सी ब्रीफिंग मैंने आपको दी थी, फिलहाल की सिचुएशन में क्या हुआ है। ऐसी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में, बहुत कुछ बड़ा हुआ है, बहुत कुछ बड़ा खतरनाक हुआ है,
जो लोग छिपा रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों से और इंडिया की गवर्नमेंट भी अपने लोगों से छिपा रही है, और वहां सीक्रेटली बहुत सारी चीजें चल रही हैं। मतलब कुछ बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा। प्ले विद फायर, आग से खेलना है। अब पाकिस्तान अगर इंडिया पे आतंकी हमला करेगा, उसके लिए प्ले विद फायर होगा वो। आग से खेलना है, गंभीर जोखिम उठाना है, गंभीर जोखिम उठाना है। आप लोगों में से कितनों का मानना है कि भारत ने सही किया? हमारे ऊपर अटैक होगा, हम आतंकियों को मारेंगे, और आतंकियों को मारने पर किसी को जलन होती है, इसका मतलब वो खुद आतंकवादी है, खुद आतंकवादी है। अब मेरे पड़ोस में कोई दुश्मन बदमाश रहता है, कोई उसको मार जाए, उसको पीटे, मुझे तो कोई दर्द नहीं होता, बुरा आदमी था। अगर मुझे दुख हो रहा है, इसका मतलब मैं भी उसी कैटेगरी का हूं, है ना? तो वो ये वाली चीज है। तो प्ले विद फायर, जोखिम उठाना है। अब आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, रुक जा रहे हैं। तो गेट कोल्ड फीट, घबरा जाने, तो मैंने कल भी करा दिए भाई, पैर ठंडे पड़ गए, पैर ठंडे पड़ गए, टू गेट कोल्ड फीट, घबरा जाना, पैर ठंडे होने, है ना? वही कहते हैं ना, मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मेक नो बोन्स अबाउट मतलब जरा भी नहीं हिचकिचाना। मेक नो बोन्स मतलब मेक नो बोन्स अबाउट, ये ऐसे है, जो मछली होती है उसमें कांटे होते हैं, तो मछली को खाते हुए कांटे चुभते हैं, तो इसलिए पहले मछली के कांटे निकाले जाते हैं। या ऐसी कोई ऐसा है कि कोई मांस वास है, उसमें हड्डियां है। हाँ जी। अब अगर हड्डी है तो आप ध्यान से खाओगे। अगर आपने जब बनाया है उसमें कोई बॉन नहीं छोड़ी, आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, मांस खाने वालों को गटागट गटर लेंगे भाई मांस को। डिड नॉट हैव एनी हेजिटेशन, भाई मेक नो बॉन्स अबाउट, या ऐसे देख लो, है ना? जिसके अंदर बॉन्स ना हो तो बहुत बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो। मूव हेवन एंड अर्थ, मूव हेवन एंड अर्थ मतलब जमीन आसमान एक कर देना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना। मूव हेवन एंड अर्थ, आप आसमान में चले गए हो, आप जमीन क्यों बोल देना, मैं इस चीज के लिए आकाश पाताल एक कर दूंगा, आकाश पाताल एक कर दूंगा, मतलब जमीन आसमान एक कर देना, घोर प्रयत्न करना, घोर प्रयत्न करना, बिल्कुल। अगला है ड्रैग वंस फीट, ड्रैग वंस फीट का मतलब है टाल मटोल करना। आपका कहीं जाने का मन नहीं है, वो आपसे बोले चलो जी आप शॉपिंग चल रहे हैं, आपका मन नहीं है शॉपिंग, हाँ देखते हैं, मुझे ना कुछ काम है, क्या काम है? अरे है कुछ काम, क्या? अरे कुछ काम है, देखते हैं, मैं मेरा ऑफिस का काम है, एक कॉल आने वाली है, और आप ना ऐसे टाल मटोल कर रहे हो, पैर वहीं पर ड्रैग कर रहे हो, ड्रैग कर रहे हो पैर। ऐसे ही मैंने ऐसे देखा था, भाई की साली घर पे आई हुई थी, और भाभी ने भाई को बोला था कुछ काम के लिए, लेकिन 3-4 घंटे का काम था। तो भाई ना ऐसा टाल मटोल कर रहा है, हाँ बाद में कर लेंगे, हाँ चले जाएंगे, ये देख लेंगे, और ऐसे ना ऐसे ड्रैग वंस फीट, पैरों को ऐसे खींच रहा था, हाँ देख लेंगे भाई, आपको पता चल रहा है मैं ऐसे पैर हिला रहा हूँ ऐसे। तो मेरे को वहां से याद रहा टाल मटोल करना, भाई कैसे टाल मटोल कर रहा था, ठीक है। अगला है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, है ना? डार्क क्लाउड मतलब है निराशा, सिल्वर लाइनिंग है आशा। निराशा में भी आशा की झलक होती है। एवरी अनप्लीजेंट सिचुएशन हैज अ पॉजिटिव साइड, अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव साइड होती हैं। डिफरेंट टाइम्स विल लीड टू बेटर डेज, डिफिकल्ट टाइम से ही अच्छे दिन आते हैं। समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, बुरे समय से ही अच्छे समय निकलता है। आज आप लोग जितनी मेहनत करोगे, जितना स्ट्रगल करोगे, जितना झेलोगे, कल को आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे, उतने ही स्ट्रांग बनोगे, है ना? तो हर डार्क क्लाउड में, डार्क क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग होती है मेरे भाई। निराशा में आशा की किरण। आई वॉश मतलब आंख में धूल झोंकना, डिसेप्शन है आंख में धूल झोंकना है।
आई वॉश। आई वॉश ऐसे देख लो, बोलते हैं ना कि भाई किसी ने आपकी आंख में धूल झोंक दी तो आप आंखें आई वॉश कर रहे हो, क्यों? किसी ने धूल झोंकी है, धोखा दिया है किसी ने। इस तरीके से देख लेना। अगला वर्ड है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब हो जाता है बिल्कुल फिट हो, इन अ परफेक्टली हेल्दी कंडीशन है, हेल्दी यानी स्ट्रॉन्ग है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल मतलब फिट हो, मतलब कि एकदम हेल्दी कंडीशन में हो। जी ओके। अगला वर्ड है गिव वेंट टू समथिंग, मतलब है किसी पर भड़ास निकालना। गिव वेंट टू समथिंग, आपने किसी से बोला है गिव वेंट टू समथिंग, समथिंग मतलब किसी चीज को आपने गिव वेंट ऐसे बोला है, निकलो ऐसे, भागो यहां से, मतलब गिव वेंट आपने डब्लू डब्ल्यू एन सी से देख लो, गो डब्ल्यू एन टी से देख लो, वी एन टी, वो जाने से, गिव वेंट निकलो यहां से, भड़ाक निकाल रहे हो आप, हाँ जी, किसी पे आप भड़ास निकाल रहे हो। जी, नींबू की चाय पी लें, हमको नहीं आती बनानी, भड़ास निकालने, गिव वेंट टू समथिंग, ठीक है। ड्रॉ अ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब खाली हाथ लौटाना है, ऐसे देख लो, ये वो टाइम की कंडीशन है, लड़कों पे ड्राइंग बनानी नहीं आती है, अब उसने किसी को, लड़कियों की ड्राइंग अच्छी होती है, तो 9th 10th में ऐसा मान लो लड़के सारे अपनी ड्राइंग लड़कियों से ही बनवाते हैं, तो लड़के ने ड्राइंग बनाने के लिए लड़की को दे दी है, और लड़की उसका ड्राइंग पेपर लेके बैठेगी। लड़की बड़ी सेल्फिश होती है इस मामले में, पहले अच्छे से अपना सजाएंगी, अपने सजाने में टाइम निकल गया और उसको ड्रॉ आ ब्लैंक और खाली करके वापस दे दिया पेज, खाली पेज। टू बी अनसक्सेसफुल, फाइंड नो फेवर, खाली हाथ लौटना है, कोई सफलता नहीं मिली, ड्रॉ आ ब्लैंक, ड्रॉ आ ब्लैंक। या दूसरा आप ऐसे देख लो कि आपने ना ऐसे ही कुछ, ऐसे ही ऊपर पेन वेन चला के ऐसे ही टच नहीं करा है और किसी को दे दिया, लो तुम्हारे लिए, वो बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं, कि पागल मेरी आंखों से देखो इसमें क्या क्या है, ऐसे तुम, मतलब खाली हाथ लौटाना है, कहने का मतलब ये है, खाली हाथ लौटाना है, ड्रॉ आ ब्लैंक, मतलब ये आपको कुछ ड्रॉ करना था और आपने ड्रॉ किया है ब्लैंक, कुछ ड्रॉ ही नहीं किया है, ऐसे समझ जाओ भाई। अगला वर्ड है हैंग अप वंस बूट। हैंग अप वंस बूट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशन से संन्यास ले लेता है, टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम माई स्पोर्ट, जैसे कि है जी, रोहित एंड विराट हैंग अप वंस बूट, हैज हैंग हैंग हंग हंग अप हिज बूट्स या देयर बूट्स। रोहित और विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, एक युग का अंत हुआ है, एक रियल में इरा का अंत हुआ है क्रिकेट में। हैंग अप मतलब टांग देना होता है, वंस बूट जूते टांग दिए भाई, जूते टांग दिए, अब नहीं खेले हम, है ना, संन्यास ले लिया है। ऑफ द हुक, परेशानी से बाहर, नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रबल, ऑफ द हुक। हुक समझते हो, हुक ऐसा होता है ये वाला जो ऐसे टांगने की कोई चीज है, और ऑफ होता है दूर, किसी को हुक पे टांगा हुआ है, परेशानी में है। जैसे मैं बताऊं, हमारे अंकल लोग पता क्या करते थे, छोटे से जब हम थे, शैतानी करी, तो हुक मतलब खुंटी बोलते हैं, दीवार में लगे होते हैं, उठाते थे हमको, खुंटी पर टांग देते थे, कपड़ा होता था ना, कपड़ा, उस कपड़े को ही टांग देते थे, लो, और टांग के नीचे खड़े हो जाते थे ऐसे, कि अगर कपड़ा फटा, हम गिरे तो हमें पकड़ ले। तो जब तक आप खुंटी पर लटके हुए हो, आप सोचो आपकी क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। और अगर आप ऑफ द हुक हो, जैसे ही आपको हुक से अलग किया जाता है, मतलब फिर आपको, फिर तो आप परेशानी से बाहर हो ना, नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी, ऑन द हुक डिफिकल्टी, ऑफ द हुक, हुक से दूर हो मतलब डिफिकल्टी से बाहर हो, ऐसे देख लो। रूल याद नहीं करने, आप छठी 7th क्लास के बच्चे थोड़ी ना रूल रटोगे। गेट विंड ऑफ समथिंग, हवा लगी है मुझे इस बात की, अब मुझे इस बात की हवा लगी है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में बोरॉन वहां पे पहुंचाई जा रही है, बोरॉन से न्यूक्लियर रेडिएशन को कंट्रोल किया जाता है, ऐसी इसी वजह से आनन फानन में एकदम सीज फायर हुआ है। अब इस बात की मुझे, आप बोलो सर जी आपको कैसे पता लगा, मेरे मैं गेट विंड ऑफ दिस न्यूज, आई गॉट विंड ऑफ दिस न्यूज, मुझे इस बात की हवा लगी है,
मतलब कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिलना, हियर अबाउट समथिंग, गेट टू, कम टू नो, टू लर्न समथिंग सीक्रेट, कुछ सीक्रेट आपको पता चला है, ये बात है ना। किसी बात की आपको हवा लगी है। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब है किसी को जानबूझकर नजरअंदाज करना। एक होता है भाई कोई सामने से मिला और आपने क्या हाल है भाई, शाबाश, इस तरीके से। और कोल्ड शोल्डर इधर दिखा ऐसे, वो आपसे कोई आपकी तरफ एक्साइटमेंट में आ रहा है और ऐसे हग करने के लिए आ रहा है, जैसे काफी दिनों बाद हम मिलते हैं और आपने क्या किया एकदम से, हाँ ठीक है भाई, बस ऐसे छोड़ दिया, आपने इग्नोर किया है किसी को, उत्साह को खत्म किया है। कोल्ड जो वर्ड होगा ना, कोल्ड से रिलेटेड ईडियम्स उत्साह को कम करने के लिए होंगे, खत्म करने के लिए होंगे। कोल्ड से रिलेटेड ईडियम में अगर कोल्ड आया है तो उस ईडियम का मतलब कहीं ना कहीं उत्साह के खत्म करने के सेंस में होगा। एंड डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग, ठीक है, किसी को जानबूझकर इग्नोर करना। हार्ड एंड फास्ट मतलब अपरिवर्तित, हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब जो रूल कभी फेल ना हो। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब कि जो रूल कभी फेल नहीं होता है। जैसे मेरे भाई मैं आपको बताऊं, जैसी नाउन ऐसी वर्ब, जैसी नाउन वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। या अगर आप और कोई देखो, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा रामबाणीला, रामबाण सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे 100, है ना, रामबाण बोलते हैं ना इसको। कोई चीज पहले इतनी बढ़ी उतनी घटी, फाइनल रिजल्ट क्या आया, इसको लगाते हैं। मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल है भाई, फिक्स रूल है, वो लगता ही है, सब पे लगता है। रामबाण इसीलिए बोला जाता है अपरिवर्तित। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब है आप एक साथ बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व हो। हर काम में तुमने उंगली घुसा रखी है भाई साहब, हर काम में। आप बिजनेस में भी हो, आप ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन बिजनेस में भी हो, आप ऑफलाइन भी कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, और आप जॉब भी कर रहे हो, आप प्राइवेट कोर्स भी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हो। मतलब टू बी मेडलसम है टू बी इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरिड नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड एंटरप्राइजेस, मतलब बहुत सारे कामों में एक साथ हो, एक साथ बहुत सारे कामों में। ऐसे देख लो भाई साहब, आपने अपनी फिंगर में ऐसे देख लो, जैसे कि कुछ होते नहीं वो लोग, पाई ना एक प्रकार के खाने की चीज होती है। शादी बारात में आप प्लेट लेके आपने पहले उसमें रसमलाई रखी, रसगुल्ले रखे, फिर आपने उसमें मटर पनीर रखी, या फिर आपने उसमें मिक्स वेज रखी, फिर आपने उसमें रायता रखा, फिर आपने उसमें थोड़े से छोले चावल सलाद पहले ही रख ली थी, फिर आपने उसमें मिस्सी और आपके नान रखी, और फिर आप जैसे ही खाने लगो फिर आपके तीन, मतलब अब आप एक साथ ना कई उंगलियां आपकी नमकीन मीठे सब तरीके से उंगलियां सनी हुई है। और सबसे बुरा तब होता है जब कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके खाने चले और फिर हम जैसे दोस्त वहां जाके पहुंच के उसकी प्लेट में। अब उसमें सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, अब वो व्यक्ति खाना लेके आया है, अब वो प्लेट लेके खा रहा है, अब प्लेट भी उसने पकड़ी हुई है, और हम जाके खाएंगे, मना भी नहीं कर सकता हमसे। तो ना तो हमको प्लेट पकड़नी है, तो हम कंफर्टेबली भी खा सकते हैं। और दूसरा भाई वो मेहनत करके लाया, अब उस व्यक्ति ने प्लेट भी पकड़ी हुई है, खाना भी लेके आया, एक हाथ से कंफर्टेबली खा भी नहीं पा रहा है। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब एक से अधिक कामों में इन्वॉल्व होना। मैं इस चीज को बड़ा फेवर करता हूँ खाने पार्टी वगैरह में, कि भाई देख लो कौन दोस्त बढ़िया से सजा के लाया है प्लेट, उसके साथ खड़े होकर खा लो, है ना। होल्ड वंस टंग, होल्ड वंस टंग मतलब जुबान पर लगाम लगाना। घर का 90% कलेश खत्म हो सकता है अगर घर की लेडी में ये गुण आ जाए तो। आप बोलोगे सर जी आप ऐसा क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो ऐसा, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है जिन घरों में कलेश होता है। कलेश दो तरीके से होता है, या तो पैसे की लड़ाई, या तो लड़ाई पैसे की होगी, या लड़ाई जुबान की होगी। तीसरी कोई लड़ाई आपने घर में नहीं देखी होगी, घर में तीसरी लड़ाई नहीं हुई, या तो पैसे की कमी है तो लड़ाई होती है, या भाई साहब जुबान ज्यादा चलती हो। होल्ड वंस टंग, आपने अपने टंग को होल्ड किया है, पकड़ा है, रोका है, इसका मतलब आपने क्या किया है, आपने मेरे भाई साइलेंट हो, क्वाइट हो, ये सब आपने किया है, ये सब चीज है ना।
अगला वर्ड है इनापिकल। इनापिकल तो भाई साहब मैंने आपको बता दिया। इना पिकल तो मैंने आपको बता दिया है, इना पिकल अचार में, है ना। आपने पिकल का अचार, इना इना सूप, इना हॉट वाटर, इना पिकल अचार में, है ना। हाँ जी, अचार में। तो मतलब कोई चीज कठिन परिस्थिति में आप हो। हाँ जी, ठीक है। अगला वर्ड है इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म। कोई तूफान आता है ना, तो जो जैसे ये वो वाला स्टॉर्म है जो गोल गोल नहीं चलता, वो क्या बोलते हैं उसको, ज्वार भाटा टाइप क्या बोलते हैं, जो बाहर आता है ऐसे जो घूम घूम के चलता है, तो उसके जो मिडिल में सबसे ज्यादा फोर्स होता है, सबसे मुश्किल, सबसे जो चीज इसके मिडिल में आ गई भाई साहब, उसको ये तहस नहस करता है। तो इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म मतलब मुसीबत के बिल्कुल बीचों बीच हो। जी, बिल्कुल बीचों बीच हो, है ना। बिल्कुल बीचों बीच हो, इन द आई ऑफ अ स्टॉर्म मतलब डीपली इन्वॉल्व इन अ डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन विच अफेक्ट्स और इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब कोई बहुत मुसीबत के दौरा आप उसमें बीच में फंसे हो, इन द मिडिल ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आई ऑफ स्टॉर्म हो गया। इन द टीथ ऑफ मतलब कि प्रत्यक्ष विरोध में हो, इन द टीथ ऑफ, है ना। इन स्पाइट ऑफ समथिंग, डायरेक्टली अगेंस्ट किसी चीज के आप एकदम विरोध में हो, इन द टीथ ऑफ। ये आपको दांत दिखा रहा है, घुर्रा रहा है। अगर बंदर या डॉगी आपको दांत दिखा के घुर्राता है, इसका मतलब आपका विरोध कर रहा है। सीधी सी बात है, विरोध कर रहा है ना, विरोध कर रहा है। अगला वर्ड है लैंड मी और हियर, कान लगाकर सुनना अपने। लैंड मतलब भेजना, है ना, बवंडर बोलते हैं, हाँ बवंडर। कान भेजना मुझे, लैंड मी और हियर, कान में बताऊंगा तुझे कोई बात। मतलब कि पोलाइटली आस्क समवन फुल अटेंशन, आप चाह रहे हो किसी से बोलो इधर इधर, कान में कुछ बात बता रहे हो, मतलब आप उसकी फुल अटेंशन चाह रहे हो कि कोई बात किसी और को ना पता चले, उसे पता चले और सारी बात वो ध्यान से सुने। टू पे अटेंशन टू, अगर आप किसी की तरफ अपने कान भेज रहे हो, ऐसे करके सुन रहे हो, उसका मतलब आप फुल अटेंशन दे रहे हो। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, आपके पैरों के नीचे घास बड़ी हो रही है। बड़े आलसी इंसान हो, एक दिन में तो घास बड़ी होती नहीं। ये ऐसे उस तरीके से आपने देखा होगा, कहानी सुनी होगी, एक राजा था, तीन बेटियां थी, दो बेटियां बहुत मानती थी राजा को, दो राजकुमारी, एक नहीं मानती थी, भगवान को ज्यादा मानती थी राजा से ज्यादा। दोनों ने पूछा कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कौन है, भगवान। मैं, दोनों ने बोला आप, तीसरे ने बोला मेरे लिए भगवान आपसे ऊपर है। राजा ने बोला मैं इसका नाश करूंगा, राजा ने बोला दुनिया का सबसे सबसे आलसी व्यक्ति से इसका ब्याह करूंगा, ढूंढ के लाओ। तो जब जनता लोग बाहर ढूंढने गए उसके सिपाही, तो जनता में एक आदमी पड़ा हुआ था, वो जंगल में पड़ा हुआ था, उसके सर में बालों में घोंसला बना रखा था, पक्षियों ने बालों में घोंसला बना लिया, और पड़ा हुआ था पूरा, जहां लेटा हुआ था ना, वो पूरा जितने में लेटा था उतना पार्ट बच के पूरे में घास उगी हुई थी बड़ी बड़ी। इतना आलसी वो व्यक्ति था। तो मेरे को वहां से याद आता है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, भाई पैरों के नीचे घास वास इकट्ठा जम ग्रो करने दो, आलसी हम तो लेटे हुए लेटे रहेंगे। वो वाली कहानी आपने सुनी होगी। लूज वंस हैंड, आपा खोना। भाई कोई तो टू लूज वंस कंट्रोल, लूज वंस हेड, मेरा माथा घूम रहा है, माथा ठनक रहा है मेरा अब। आपका, आप अपने हेड को लूज कर रहे हो, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। लूज वंस हेड समझ रहे हो, जहां आप अपना आपा खो दो। आपा खोना गुस्से में होना, आप आपा खो रहे हो गुस्से में, पागल हो। अगला वर्ड है नॉट वंस कप ऑफ टी। एक होता है, मैंने अभी आपको बोला था, एक होता है, दो वर्ड होते, दो इडियम फ्रेज होते हैं, है ना। इन द गुड बुक्स ऑफ, या ऑफ, इन द गुड बुक्स ऑफ मतलब किसी से अच्छे संबंध है, इन द बैड बुक्स ऑफ किसी से बुरे संबंध है। माई कप ऑफ टी कोई चीज आपकी पसंद की है, नॉट माई कप ऑफ टी कोई चीज आपकी पसंद की नहीं है। नॉट वंस कप ऑफ टी, आप कप का टी आपके लिए नहीं है, मतलब आपको पसंद नहीं है बिल्कुल। नॉट वंस कप ऑफ टी, नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस है। वंस कप ऑफ टी कोई चीज उसकी पसंद की है, वंस कप ऑफ टी पसंद की, नॉट वंस कप ऑफ टी पसंद की नहीं है। अगला वर्ड है ओवर हेड एंड ईयर। ओवर हेड एंड ईयर कोई चीज भाई साहब, हेड और ईयर, कान सर सब जगह चढ़ चुकी है, मतलब कि पूरी तरह से है, कंप्लीटली है। ओवर हेड एंड ईयर मतलब कंप्लीटली कोई चीज है ना। हाँ जी, कोई चीज कंप्लीटली है।
ओवर हेड एंड ईयर, कंप्लीटली कोई चीज है। अगला है पार्ट एंड पार्शल, अनिवार्य अंग है पार्ट एंड पार्शल। भाई साहब पार्ट एंड पार्शल अनिवार्य नहीं हो गए आजकल। ऐसे देख लो, लोग अब कोई भी पार्ट चाहिए पार्शल कर लेते हैं। आज के दौर में पार्शल मंगाना तो अनिवार्य हो गया, अनिवार्य हो गया है। पार्ट एंड पार्शल इसेंशियल एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी चीज का, अनिवार्य अंग है। आज आज के दौर में ऑनलाइन शॉपिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल, पार्सल रोज आते रहते हैं, किसी ना किसी चीज का पार्सल आता रहता है। हम तो समझ रहे हैं आपका ज्वाइनिंग लेटर का पार्सल कब आएगा। पास द बक का मतलब हो जाता है पल्ला झाड़ना, पास द बक। ये ऐसे है मेरे भाई, कुछ बकेट वगैरह है जिसमें कुछ मुसीबत है, एक से दूसरे को दी, दूसरे ने तीसरे को, थर्ड ने फोर्थ को, फोर्थ ने फिफ्थ को, फिफ्थ ने सिक्स्थ को, ऐसे देख लो पार्ट एंड पार्शल। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग। आपने गलती की, किसी और पे आप उसका इल्जाम लगा रहे हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पार्ट एंड पास द बक। और पे लिप सर्विस, पे लिप सर्विस का मतलब है कोई व्यक्ति झूठा दिखावा। ये जो रात को 10 PM के बाद जो बातें होती है ना कपल्स में, वो पे लिप सर्विस ही होती है, पे लिप सर्विस। मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं, तुम्हारे लिए चांद तारे। जो तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाए ना, उससे ये बोल देना खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ के ला दे मेरे लिए। हिम्मत है तो खुद चढ़ के खजूर के पेड़ से खजूर तोड़ के ला दे बस। या बेरिया नहीं होती जिसपे बेर लगते हैं, ऊंची सी बेरिया हो, बोल देना सबसे ऊंची डाली से बेर तोड़ के ला दे तू, मैं मान लूंगी तू मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता है। तो ये ऐसे लोगों पर भरोसा मत किया करो, पे लिप सर्विस। भाई साहब वो लिप सर्विस देते हैं, मतलब मीठी बात, मीठी जुबान बोलते हैं। कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई बताए, भरोसा मत करना। कोई व्यक्ति अपनी अच्छाई के साथ अपनी बुराई कमियां जरूर बताए, भरोसा कर लेना ऐसे व्यक्ति कि भाई मेरे अंदर ये कमियां हैं। जो व्यक्ति अपनी अच्छाई से पहले अपनी बुराई बता रहा है ना, इसका मतलब वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है, वो व्यक्ति सच्चा व्यक्ति है न। प्रिटेंड टू रिगार्ड है, टू बी इनसिक्योर है, सेइंग दैट एग्रीड ऑल्दो दे डू नॉट सपोर्टेड। मतलब कथनी करने में अंतर है, लोग झूठी बातें कर रहे हैं, मीठे द्विस्वप्न दिखा रहे हैं आपको। यहां से आपका टेस्ट योर सेल्फ शुरू हो जाता है। और चूंकि मेरी आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी रखी थी। और टेस्ट योर सेल्फ आप भाई खुद कर लेना, सॉरी पॉज कर करके कर लेना। क्लास को मैं यहीं समाप्त करूंगा क्योंकि फिर मैं अगली क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो टेस्ट योर सेल्फ की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं भाई, क्योंकि टेस्ट योर सेल्फ मतलब आप देखो आपको कितने याद हुए हैं, कितने याद हुए हैं, है ना। आप पॉज करके अपने मैच करते रहना। ये आप ऑफलाइन दे लेना, मतलब कि पॉज करके बाद में जरूर लगा लेना, टेस्ट योर सेल्फ जरूर लगाना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे खत्म होते हैं टेस्ट योर सेल्फ, मैंने आपको HW दिए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई बात हर्ट हुई हो तो उसके लिए सॉरी है। मिलते हैं आपसे 10 बजे। आज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 बजे से मैं टेंस का प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूँ। 10 बजे से टेंस की क्लास आपके लिए आने वाले, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन 2024 में टेंस से पूछे गए क्वेश्चन है। तो समझ लो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो मिलते हैं आपसे 10 बजे टेंस की प्रैक्टिस सेट में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।